उत्तर प्रदेश सरकार में अनिल मंत्री जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मंत्री जी, 8 तारीख को जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में आ रहे हैं। किस तरह का कार्यक्रम है? क्योंकि मामला बहुत सुर्खियों में रहा है, आपने भी चिट्ठी लिखी, उसके बाद पूरे मामले पे कार्रवाई हुई है। ऐसा है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है 8 तारीख में, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत जी उसमें आ रहे हैं और प्रदेश सरकार के जो जल शक्ति मंत्री हैं जी स्वतंत्र देव जी, वो भी उसमें कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और दोनों लोग संयुक्त रूप से 8 तारीख में चौधरी साहब की मूर्ति का, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और एक जिले में जो एक राजनीति चल रही थी इस विषय को लेकर, जी दूसरी दलों के लोग राजनीति कर रहे थे, वो राजनीति जरूर करते हैं, उनके विचारों पर चलने का काम तो करते नहीं, तो राजनीति भी निश्चित रूप से समाप्त होगी। और क्योंकि काफी समय से इस मूर्ति की काफी समय पहले स्थापना हुई 2004 में, जब अनुराधा जी सिंचाई मंत्री थी उस समय थी। अब उस समय बीच का एक बड़ा अंतराल रहा, हम लोग भी सत्ता से बाहर रहे, और लेकिन बहुत बीच में सत्ता और लोग कुछ लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया इस विषय में, तो मैं भी जानना चाहता। आपकी जानकारी में कैसे आया पूरा मामला? आपने तत्काल चिट्ठी लिखी, उसके बाद बहुत जल्दबाजी में कार्रवाई हुई है? नहीं, देखो, ये विषय जानकारी में तो वैसे सभी के था जी, लेकिन इसमें मैं धन्यवाद करूंगा कुछ मीडिया के साथियों का भी, जिन्होंने इस प्रकरण को एक उजागर करने का काम किया। और जो विशेषकर अमर उजाला के में जो है इसकी बार बार जो खबरें प्रकाशित हुई है और वो सही भी थी, उन्होंने अमर उजाला ने उस चीज को प्रकाशित करने का काम किया जो बहुत जरूरी थी। क्योंकि चौधरी साहब की मूर्ति किसान मसीहा कहा जाता है और किसानों के लिए उन्होंने लंबे समय तक अपने जीवन में रहते लड़ाई भी लड़ी है, इसको कोई बरकरार भी नहीं कर सकता। तो ऐसे मसीहा की मूर्ति का अनावरण ना हो तो ठीक नहीं है। तो इसमें चौधरी साहब ने जो है इसमें हम लोगों को निर्देश दे दिया था और उन्होंने तारीख इसकी तय कर दी थी 8 तारीख। तो परसों 6 तारीख है, परसों जो है उनकी मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। जी। उत्तर प्रदेश में एक मामला बहुत तरह से गरमाया हुआ है, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की है। मोहित बेनीवाल जो एमएलसी हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस मांग? देखो, ऐसा है ना, ये विषय को सरकार के सामने तो भी है जी, मुख्यमंत्री से भी जो है, मतलब जो है कि मुजफ्फरनगर नाम में कोई विषय जो है कोई ऐसी कोई चर्चा शासन प्रशासन में नहीं है। माननीय विधायक जी ने, मोहित जी ने ये बात जो है हाउस में रखी है, तो अपना विचार हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? अपने विचार रखने का सदन में हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, उन्होंने अपनी बात रखी है। जी, आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, हरिंदर मलिक जो मुजफ्फरनगर के सांसद है, उनका कहना है कोई प्लांट लगाने की बात करते, कोई फैक्ट्री लगाने की मांग करते, नाम बदलने की मांग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो मैंने आपको पहले ही कहा है, मोहित जी ने सदन में बात रखी और अभी कहीं शासन प्रशासन में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव है भी नहीं जी। तो विपक्ष के लोग इसमें अभी मतलब राजनीति ना करें जी, इसमें आग में घी ना डालने जी। अभी कुछ नहीं होने जा रहा है। ये तो पहले भी कई बार मांग उठी है जी, लेकिन सरकार के समक्ष तो कोई प्रस्ताव ऐसा है। आपकी पर्सनल सोच क्या है, नाम बदलना चाहिए? नहीं, देखो, ऐसा है ना, नाम बदलना ना बदलना वो एक अलग विषय है। नाम जनपदों के पहले भी बदले गए हैं, बीएसपी की सरकार में भी काफी नाम बदले गए हैं, महापुरुषों के नाम पर रखे गए थे। लेकिन मुजफ्फरनगर का विषय हमारे सामने कुछ है नहीं सर। अभी एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय लोकदल का मुख्यमंत्री से मिला, आप भी उसमें शामिल, किस तरह की वार्ता रही? चर्चाएं हैं कि आप लोगों ने मुलाकात भी की है, लेकिन गन्ने को लेकर कोई बात अब तक नहीं हुई है। नहीं, इस बात को आप कह सकते हो, कैसे कह सकते हो गन्ने को लेकर हमारी बात नहीं हुई? इस तरह की खबरें चल रही है कि खबरें किसने चला रखी? इसीलिए हम पूछना चाहते हैं क्या वार्ता हुई है। देखो, राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है देश में जो किसानों का प्रतिनिधित्व करती है, किसानों का, नौजवानों का, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, उनकी आवाज बनती है जिनकी आवाज कोई नहीं बनता, उनकी आवाज राष्ट्रीय लोकदल बनता है और उसकी प्राथमिकता में किसान है। जब हम लोग विपक्ष में थे तब भी हमारी प्राथमिकता में किसान था, आज हम लोग सत्ता में हैं, आज भी हमारी प्राथमिकता में किसान है
और निश्चित रूप से गन्ने के विषय को लेकर ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, और तीसरी बार बात हुई। जब गन्ना का रेट जब घोषित हो गया था, उससे पहले भी 2 बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था। जो लोगों की भावनाएं हैं, जो किसानों की भावनाएं थी, हमारा फर्ज है कि जो आम जनता की जो भावनाएं हैं, जो उनकी बात है, उन बातों को सरकार के समक्ष रखें। तो हमने जो है तर्कों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखी थी, लेकिन कुछ कारण बने कि रेट इस बार घोषित नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो बात उस दिन हुई है कि निश्चित रूप से रेट बढ़ेगा, और जो उनकी उम्मीद है, जो उनकी बात है, उसी के अनुसार रेट बढ़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी खुद एक बड़े किसान हैं, और गन्ना भी उगाते हैं मुख्यमंत्री जी, और वो किसानों की भावनाओं को भली भांति समझते हैं, और अच्छा खासा भाव बढ़ेगा। विपक्ष के लोग राजनीति कर सकते हैं, भाव नहीं बढ़ा सकते जी। राजनीति करते रहे राजनीति, लेकिन भाव सरकार बढ़ाती है, और निश्चित रूप से सरकार बढ़ाएगी। इससे पहले भी महाराज जी की सरकार ने गन्ना का रेट बढ़ाया है, 24 में भी रेट बढ़ा था। हाँ, इस बार जो है इस साल रेट नहीं बढ़ पाया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 26 में जो किसानों की उम्मीदें हैं, निश्चित रूप से उनके चेहरे खिलेंगे जी। सभी विधायकों ने अलग अलग मांग पत्र भी मुख्यमंत्री को दिया है। अनिल कुमार जी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए किस तरह की मांग है? नहीं, हमने कोई पत्र नहीं दिया उस दिन। माननीय जैन जी का हमें आदेश था, चौधरी साहब का आदेश था कि अनिल, सभी प्रतिनिधि, 9 हम एमएलए हैं, 10वां हमारे एमएलसी हैं, दोनों हमारे सांसद, सभी लोग 12 के 12 लोग हमारे मुख्यमंत्री जी से सिर्फ गन्ने के विषय में ही मिले थे जी, ओनली। हमने कोई पत्र उस दिन नहीं दिया जी, और ये हमने तय किया था सिर्फ हम एक ही विषय रखें मुख्यमंत्री के समक्ष, और मुख्यमंत्री जी ने हमसे बड़े बहुत अच्छे व्यवहार में हमारी बात हुई, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है, और आज 1.45 हम लोगों की बात हुई मुख्यमंत्री से, और बहुत सारे अंदर की बातें हैं, हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आपके माध्यम से मैं फिर आश्वस्त करता हूँ किसान भाइयों को कि निश्चित रूप से भाव बढ़ेगा। तो इस गन्ने की चर्चा की मुलाकात के परिणाम कब तक सामने आ सकते हैं? देखो, इस बार तो निर्णय हो चुका जी, इस बार निर्णय हो चुका, लेकिन जो इस सेशन में होगा, 25 में जो सेशन आएगा गन्ने का, इसमें निश्चित रूप से जो हमारे किसान भाइयों की मांग आज की तारीख में है, मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से पूरा करेंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पे लगातार हमले हो रहे हैं, आपकी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखो, गलत है। किसी भी जनप्रतिनिधि पे, किसी भी नेता पे कोई हमला हो, वो ठीक नहीं है, वो कोई भी हो, बहरहाल, चाहे वो सत्ता पक्ष का है, चाहे विपक्ष का है, लेकिन किसी भी हमले को सरकार से नहीं जोड़ सकते हम लोग। सरकार से हम इसलिए नहीं जोड़ सकते, देखो, समाज में हर तरह का अंग होता है, हर तरह के लोग होते हैं, 5 उंगली एक जैसे नहीं होती। कोई बार समाज के अंदर को उद्दंड लोग भी होते हैं, कोई हरकत कई बार दूषित मानसिकता के तहत में कर देते हैं। सरकार का काम यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है, सरकार का काम उसमें तत्काल कड़ी कार्रवाई करना। इसमें कड़ी कार्रवाई हुई है। जो वहां घटना हुई थी मथुरा में 2 बच्चों के साथ में, उसमें सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। तो सरकार का जो दायित्व है, घटना हो सकती है, घटना को रोका नहीं जा सकता, लेकिन महाराज जी की सरकार में आज हम इस बात को कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था एक मजबूत और सुदृढ़ है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज एक आम आदमी ये कहते हुए मिल जाता है कि उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार में कानून का राज स्थापित है। आज वो ये कहते मिलता है, आम आदमी जिसको राजनीति को मतलब नहीं, वो ये जरूर कहता है कि भाई महाराज जी की, योगी जी की सरकार में हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यही एक बड़ी उपलब्धि किसी सरकार की होती है, और कानून व्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में आ गए। लेकिन कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, अभी मेरठ में एक ताजी घटना हुई है, दलित समाज के लोगों के साथ में मारपीट की घटना हुई है, शादी दूल्हे को पीटा गया है, घोड़ी चढ़ने को लेकर बात हुई है, ठाकुर समाज के लोगों ने मारपीट की। किस तरह से? मैंने अभी आपको ये बताया, यही बात, समाज में कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं, तो किसी भी समाज में हो सकते हैं जी, किसी भी समाज में, किसी समाज को इंगित करना चाहता, लेकिन हर समाज में हर तरह का व्यक्ति होता है। कई बार कुछ दूषित मानसिकता के लोग भी होते हैं। वो जो घटना हुई थी सरदना क्षेत्र में हुई थी, करेडी से बारात गई थी, मैंने भी इसमें फोन किया था प्रशासन के लोगों को, और उसमें तभी कड़ी कार्रवाई हुई है, वो लोग जेल गए। सरकार ने बचाया तो नहीं किसी।
क्या बचाया है ये बताओ? किसी को बचाया तो लेकिन नहीं? जिस जेल तरह गया से ना। परिवार लगातार देखो कोई आदमी अगर गलत कृत्य करेगा और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई ना करे तो आप ये कह सकते हो कि सरकार जो है ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने गलत काम अगर करता है और उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करे तो सवाल ही नहीं बनता कुछ। किस तरह से आश्वस्त करना चाहोगे इस तरह की जो घटनाएं हो रही? नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं होनी चाहिए। सरकार देखो, सरकार तो किसी भी घटना पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसको हमारे जो समाज के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो किसी भी समाज का, हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम उनको अच्छे संस्कार देंगे और उनको समाज का महत्व, समाज का एक जो दायरा है, समाज का एक जो सर्किल है, उसकी महत्ता अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे तो निश्चित रूप से इन ऐसी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सकते हैं। ममता जी, कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर।